हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर 7 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। इसमें देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टू कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन थ्री कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यदि कोई फोर्स ओरिजेंटल लगा है, मान लीजिए आप पी लगा है, कोई बात नहीं। वर्टिकल लगा है क्यू, कोई बात नहीं। यदि आपका फोर्स ओरिजेंटल लगा है तो ऑब्जेक्ट ओरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करेगा। यदि वर्टिकल लगा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव। यदि फोर्स कोई इंक्लाइन लगा है, कोई फोर्स मान लीजिए आर ऐसे लगा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स आर का जो है ना, फोर्स जो मेरा आर लगा हुआ है, मान लीजिए फोर्स आर लगा है, तो कुछ इंक्लाइन है एंगल थीटा एक्स एक्सिस से, तो इस फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा एक्स डायरेक्शन में देखेंगे और क्या इफेक्ट आएगा वाई डायरेक्शन में। तो इसको, इसका कंपोनेंट निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट निकालेंगे वाई डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं रिजॉल्व, रिजॉल्व द फोर्स एफ। इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना बोलते। देखिए क्या देखते, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस इज द प्रोसेस of finding number of component forces which will have the same effect on the body at given single force। जो सिंगल फोर्स जो इफेक्ट देगा उसी को अगर रिजोल्व करते एक वाई डायरेक्शन में सेम इफेक्ट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये वो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक फोर्स एफ लगा है जो थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस है, तो ये इंक्लाइन फोर्स है। तो इस फोर्स का हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा एंड वाई डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा या तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट देखते हैं, नहीं तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट देख रहे हैं। तो नेट इफेक्ट एफ का एक्स डायरेक्शन में, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसको मान लिया मैंने वाई, इस लेंथ को इसको मान लिया एक्स। तो यहाँ पे देखिए ओ ए बी, एक राइट एंगल बन गया ओ ए बी। इसमें देखिए कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू एंगल ओ ए बी में कॉस थीटा की वैल्यू होगा बेस, बेस क्या है एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है एफ। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ये जो बेस है एफ कॉस थीटा। सिमिलरली इसमें हम लोग साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू सेम ट्राइंगल में हाइपोटेनियस वाई डिवाइडेड बाई, देखिए परपेंडिकुलर वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस एफ। तो यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ साइन थीटा। देखिए ये क्या है एफ साइन थीटा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा एफ साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देखते हैं हम। तो फोर्स एफ को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया, एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। तो जो अगर थीटा एंगल कोई फोर्स एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो इसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होता है एफ साइन थीटा। ये तो ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ए है, तो अगर एफ साइन थीटा ए है तो ये शुड बी ऑल्सो एफ साइन थीटा। तो इस, तो एफ को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट लिख देंगे एफ कॉस थीटा एंड वाई साइन थीटा। तो ये जो फोर्स एफ को या एफ या थीटा एंगल लिख के लिख सकते हैं, या इसके एक्स डायरेक्शन में एफ cos थीटा एफ sin थीटा। तो फोर्स एफ को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, एक
एक एफ कॉस थीटा, एक किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, एंड वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ गया, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए रिजॉल्व फोर्स को रिजल्ट एक डायरेक्शन एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। कोई भी अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोई फोर्स इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसको हमेशा रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में, उसका इम्पैक्ट एक्स में क्या आ जाएगा एंड वाई में क्या आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं अगर एफ का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। देखिए अब रिजल्टेंट क्या है, एफ एक्स है, एफ वाई है, दो फोर्स है, दोनों का बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे एफ स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एक एफ के बराबर ही हो जाएगा। तो आप एफ लिखिए, चाहे इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखिए, सेम आएगा। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट force is the single force that represent the combined effect of two या more than two force acting on a body। अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसके इक्विवेलेंट कोई एक फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट फोर्स आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन के थ्रू हम लोग निकालते हैं। देखिए एग्जांपल के यहाँ पे देखिए, रिजल्टेंट ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिजिन वो है, एक क्या है एक्स एक्सिस, एक क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स लगा एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर, और ये ओरिजिन है, सारे फोर्स किससे कहाँ से पास करे, सिंगल पॉइंट ओ से, एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ फोर, सारे फोर्स यही से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे फोर्स कैसे फोर्स है, कनकरेंट, और एक ही प्लेन में है, तो कैसे है, को प्लेनर। तो एक को प्लेनर कनकरेंट फोर्सेस जहां भी आपको देखना होगा, अगर किसी एंगल पे दिए हैं, तो सबको पहले सारे फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक समेशन लेंगे, और वाई डायरेक्शन निकालेंगे, अलजेब्रिक समेशन लेंगे। अभी देखिए, और एंगल जो है हमारा, जो एंगल होगा हमेशा एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा देखिए, अब ये फोर्स एफ है, फोर्स एफ जो है, फोर्स एफ है, यहां से थीटा वन एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। फोर्स टू है, जो फोर्स टू है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा टू एंगल बना रहा है। सिमिलरली एफ थ्री है, एफ थ्री कितना बना रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में थीटा थ्री बना रहा है। सिमिलरली एफ फोर है, एक्स एक्सिस से इसको लिख दे थीटा फोर एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट माने सारे कंबाइन जो फोर्सेज लग कंकरेंट है, इसको एक फोर्स से रिप्लेस करना है, तो कैसे निकालेंगे उसको, रिजल्टेंट बोलेंगे, रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ऑल एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लेंगे, शुड बी पॉजिटिव। तो रिजॉल्व दी ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, जितने भी फोर्स लगे हुए इंक्लाइंड फोर्स, उसका सारे का हम लोग एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा देखेंगे। मान लीजिए एफ वन है, ये थीटा एंगल, थीटा वन एंगल निकाल लगाया हुआ है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ वन कॉस थीटा वन। आपको हम बताए थे कोई भी एंगल जिससे एंगल बनाता है वो कॉस थीटा के टर्म में आता है, तो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा आएगा। एफ टू है, जो फोर्स एफ टू है एंटी क्लॉकवाइज में थीटा टू एंगल बना रहा है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एफ टू कॉस थीटा टू। सिमिलरली एफ थ्री है, एंगल थीटा थ्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका एक्स एक्सिस में जो इम्पैक्ट आएगा एफ थ्री कोस थीटा थ्री आएगा। सिमिलरली जो एफ फोर है, वो थीटा फोर एंगल बना रहा है, तो इसका जो एफ एफ फोर का एक्स डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा, एफ फोर कोस थीटा। और इसको क्या करते हैं, अब सब कुछ ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। तो ऑल फोर्सेस का एक्स डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको सिग्मा एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको बोले रिजॉल्व ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, रिजॉल्व ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, जितने भी फोर्स है उनके इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में क्या आएंगे। देखिए एक फोर्स है F1, वो θ1 बना रहा है, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में क्या है, F1 साइन θ1। सिमिलरली जो F2 है, θ2 एंगल बना रहा है, तो F2 साइन θ2, F3 साइन θ3, F4 साइन θ4। तो याद रखिएगा, ऑल एंगल फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज इन द एंटी क्लॉकवाइज इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स एफ वाई का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, सॉरी, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा एफ वाई का। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, और तो ये क्या हो गया, और दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट होगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट याद रखिएगा, जब भी आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पी एन क्यू 90 डिग्री पे लगे हुए, जैसे यहाँ पे पी एन क्यू, एक पी है एन क्यू है, ये 90 पे लगे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि टू पी क्यू कॉस थीटा भी, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्स को एक्स डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं एंड वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, और इसका रिजल्टेंट आर निकाल सकते हैं। मतलब सारे फोर्स सिस्टम, ये जो F1 F2 F3 ये फोर्स जो है, उसको सिंगल एक आर फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ओ से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर, अल्फा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर। और अल्फा को कैसे कैलकुलेट कर ले, ये देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ओ, एक देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ ए, ओ बी ए। तो यहाँ पे देखेंगे tan अल्फा, देखेंगे आपको tan अल्फा देखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। तो ए बी क्या है, सिग्मा एफ एक्स, देखिए सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ वाई, और ओ बी क्या है, सिग्मा एफ वाई। तो ये याद रखेंगे कि जब बहुत सारे कॉन्करेंट फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, तो सबसे पहले उसको एक्स डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट के ब्रेक करके उसका सम कर लेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में उस कंपोनेंट निकाल को उसको ऐड कर लेंगे, और इसका रिजल्टेंट अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का वाई प्लस सिग्मा एफ वाई से निकाल लेंगे, और उसका डायरेक्शन सिग्मा एफ एक्स टैन अल्फा होता है, सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद टैन इनवर्स करके इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना वैल्यू आएगा। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर फोर्सेस, यदि फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस है, अगर इक्विलिब्रियम में, अगर कोई फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट शुड बी जीरो। इक्विलिब्रियम में है तो कोई फोर्स उस रिजल्टेंट उसका हमेशा जीरो है, कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो अगर रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, रिजल्टेंट जीरो है। तो अब देखिए, इसको स्क्वायर करके सम किया गया, इसको स्क्वायर करके सम किया गया, तो इसका मतलब दोनों मस्ट भी जीरो, क्योंकि निगेटिव भी होगा तभी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो दो चीज को स्क्वायर करने के बाद आर की वैल्यू आई है, अगर आर जीरो है मतलब सिग्मा एफ एक्स शुड बी जीरो एंड सिग्मा एफ वाई मस्ट बी जीरो। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ना तो एक्स डायरेक्शन में उसका मूव कर रहा है, ना तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ना तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी जीरो है, ना वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स शुड बी जीरो, सिग्मा एफ वाई शुड बी जीरो। एक संभावना ये हो सकती है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ना तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये हो सकता है कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेशन में हो, कहीं जा नहीं रहा हो, ओमेगा स्पीड से रोटेशन कर रहा है, इसीलिए जो इसका मूवमेंट शुड बी आल्सो जीरो, किसी भी इस प्लेन में किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट शुड बी जीरो। तो कोई भी
इक्विलिब्रियम में है, कोई कोप्लेनर फोर्स से बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल के ऊपर, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। जितना एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे होंगे वो जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं जीरो हो गया, और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन शुड बी जीरो। अगर इंक्लाइन फोर्स लग रहा है तो क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करके एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट निकालेंगे और दोनों को जीरो कर देंगे। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर फोर्सेस। तो यहाँ पे कोप्लेनर फोर्सेस में कैसे फोर्सेस है, कनकरेंट फोर्सेस। तो कनकरेंट फोर्सेस में all the forces are passing through the single point O, F1 F2 F3 F4 सब O पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो O पॉइंट से हमेशा इसका मूवमेंट जीरो रहेगा। जिस पॉइंट से अगर आप मूवमेंट जिस पॉइंट के अबाउट निकालना, अगर उसी पॉइंट से फोर्सेस पास कर रहे हैं तो सारे फोर्सों का मूवमेंट जीरो ही होता है। तो ये मोमेंट चेक करने की जरूरत यहाँ कन करंट में जरूरत नहीं होती। अगर कन करंट फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सों का एक्स कंपोनेंट निकाल के जीरो कर दीजिए और वाई कंपोनेंट निकाल के जीरो कर दीजिए, वहां से आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पता चल जाएगा। चलिए, इक्विलिब्रियम में टू कोप्लेनर फोर्सेज, अगर दो दो फोर्सेज हैं, अगर कोप्लेनर है, अगर दोनों फोर्स की वजह से जो पार्टिकल ओ है वो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या कंडीशन है, इफ और रिजिड बॉडी या पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस पी एंड क्यू एंड बॉडी इज अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा ना तो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी जीरो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो, कनकरेंट है तो मूवमेंट देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इधर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा वाई डायरेक्शन में, तो इसको कट कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में पी लग रहा है, इसके अपोजिट एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्यू लग रहा है, तो माइनस क्यू शुड बी जीरो, मीन्स पी इक्वल टू क्यू। तो बोथ फोर्सेज मस्ट बी इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेज आर सेम। ठीक है, और दो फोर्सेज लग रहे हैं और हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट इन डायरेक्शन, देखिए दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन लगे हुए, ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ, एंड कोलिनियर, देखिए दोनों फोर्स कोलिनियर है, मतलब दोनों का लाइन एक्शन सेम है। ये जो पी का जो लाइन एक्शन है वही क्यू का लाइन ऑफ एक्शन। अगर दोनों का लाइन एक्शन अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस टाइप का हो गया या डी हो गया तो ये क्या करेगा, इसके बहुत मूवमेंट होने लगेगा। इसीलिए मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट पे टू फोर्सेज लग रहा है और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो मैग्नीट्यूड बोथ सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स होंगे और कोलिनियर होगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, अदरवाइज मूवमेंट आ जाएगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, अगर थ्री फोर्सेस लगा हुआ, और ये लामीज थ्योरम से देखते हैं, अगर थ्री फोर्सेस लगा हुआ है, अगर कोप्लेनर है, कनकरेंट है, तो इक्विलिब्रियम होने के लामीज थ्योरम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तीन फोर्स पार्टिकल ओ पे लग रहा है, पी क्यू आर, तीनों सेम नेचर में है, डाइवर्जिंग है, मैन टेंसाइल है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो तीनों फोर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सेम नेचर। या तो तीनों फोर्स बाहर की होना जाना चाहिए, नहीं तो तीनों फोर्स अंदर की तरफ आना चाहिए, सेम नेचर में होना चाहिए। ठीक है, देखिए लामिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तीन फोर्सेस रहेंगे, ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम में रहेगा और तीनों फोर्स को प्लेनर होंगे, तो लामिस थ्योरम हमेशा अप्लीकेबल होगा। लामिस थ्योरम बोलता है इट स्टेट दैट व्हेन अ रिजिड बॉडी या पार्टिकल, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसके लिए पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी के लिए, या पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू थ्री कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लगा होना चाहिए, और कॉनकरेंट मतलब तीनों फोर्स एक ही सिंगल पॉइंट से ही पास होना चाहिए, ऑफ द सेम नेचर। सेम मतलब आइदर कन्वर्जिंग होना चाहिए या डाइवर्ज, देखिए यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है वो पॉइंट के ऊपर। इज इक्विलिब्रियम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, अगर तीन फोर्सेस है, तीनों फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, कनकरेंट एंड कोप्लेनर होना चाहिए, और बॉडी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो लामी एप्लीकेबल है।
ठीक है। इट इज एप्लीकेबल का फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ थ्री फोर्सेस कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट। और लामी थ्योरम बोलता है यदि P एक फोर्स है, ठीक है ना, तो अदर टू फोर्स Q एंड R के बीच का जो एंगल जो अल्फा है, तो P डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू, अगर Q है या फोर्स Q है, तो अदर फोर्स क्या हो गए P एन आर, और इसके बीच का एंगल क्या बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू, एक फोर्स R है, एक फोर्स R है, तो R डिवाइडेड बाई अदर फोर्स कौन है P एन Q, इसके बीच का एंगल क्या है अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, या तीनों बराबर ही होगा, ठीक है। इस कांस्टेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, तीनों क्या होगा बराबर ही होगा। तो याद रखिएगा लामीज थ्योरम का कब अप्लीकेबल है, जब थ्री फोर्स से लग रहे हैं तीनों फोर्स को प्लेनर एंड कॉन्करेंट होंगे तब अप्लीकेबल है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन लिखा गया है, देख लीजिए। और इसके अनुसार एक फोर्स डिवाइडेड बाई को साइन ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ द अदर टू फोर्सेस बिटवीन टू फोर्स, जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं। फोर्स पी हो गया, फोर्स पी डिवाइडेड बाई अदर फोर्स कौन है क्यू एन आर, क्यू एन आर के बीच का एंगल क्या है अल्फा, तो पी डिवाइड बाई साइन अल्फा। क्यू एक फोर्स क्यू है, अदर फोर्स क्या है पी एन आर है, तो डिवाइड बाई साइन बीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है बीटा है अदर फोर्सेस का। आर है, फोर्स ए आर है, अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल गामा है, तो आर डिवाइडेड साइन गामा। इट इज अप्लीकेबल फॉर द थ्री कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि तीनों फोर्स इक्वल है, तीनों फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे या तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा एंड गामा तीनों इक्वल है, इसका मतलब टोटल एंगल कितना है हमारा, टोटल एंगल कितना है 360। तो टोटल एंगल मान लीजिए एक्स हो गया या थीटा हो गया, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360। तो अल्फा क्या थीटा है, बीटा क्या थीटा है, गामा थीटा है, तो ये क्या होगा 360। यहाँ थ्री थीटा इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 120। अगर तीनों एंगल बराबर है तो यहां से देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अगर बराबर है तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर हो जाएगा। तो तीनों एंगल कब बराबर हो सकते हैं, जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 120 हो जाए। तो तीनों, यदि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 120 है तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए पॉइंट O है, पॉइंट ओ से एक फोर्स गया एफ, F1, एक फोर्स गया F2। F1 F2 का रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा R हो गया। तो जो F3 है ना फोर्स, F3 इक्वल टू आर है, देखिए। और दोनों क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर है, दोनों फोर्स क्या कोलिनियर है और सेम अमाउंट में है, तो क्या इक्विलिब्रियम में होंगे, तो पूरे फोर्स सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में मोर देन टू थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। अभी जो हम लोग लामीज थ्योरम अप्लाई किए थे कितने, थ्री कोप्लेनर फोर्स के लिए। अगर थ्री से ज्यादा कोप्लेनर फोर्स हो गए, कॉनकरेंट फोर्स हो गए, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स हो गए, जैसे F1 F2 F3 F4 F5, क्या कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट है बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ Fx शुड बी जीरो, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ Fy शुड बी जीरो। और सारे फोर्स वो पॉइंट से, तो ये तो हमेशा ही जीरो रहेगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम सिग्मा Fx y जीरो और सिग्मा Fy इक्वल टू जीरो बोलेंगे। और मोर देन टू फोर्सेस कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।